दोस्तों कैट एग्जाम के रजिस्ट्रेशन ऑलमोस्ट ओवर होने को आए और कैट एग्जाम के लिए अभी 75 डेज का समय बचा है। तो ये 75 डेज में आपको क्या चीज़ें करनी चाहिए ताकि आप एक अच्छा स्कोर अचीव कर पाओ, साथ में कौन से ऐसे मिस्टेक्स है जिसको आपको अवॉइड करनी चाहिए। तो इस वीडियो में हम इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं कि सिलेबस कंप्लीशन प्लान क्या होना चाहिए। तो इस स्टेज पे आपको क्विकली आइडेंटिफाई कर लेना है कि आपने सब्जेक्ट वाइज क्वांट, एलआरडीए और वीआरसी में आपने कौन से टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए और आपके कौन से टॉपिक्स कंप्लीट करने बाकी है। और फिर आप वीक बाय वीक एक प्लान बना सकते हो कि पहले वीक में मैं ये कंप्लीट करूंगा, फिर दूसरे वीक में ये कंप्लीट करूंगा एंड सो फोर्थ। तो आपको ये श्योर कर लेना है कि बाय 15 अक्टूबर आप जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको पहले कंप्लीट कर लो। जैसे अगर मैं क्वांट की बात करूँ तो आपको श्योर कर लेना है कि 15 अक्टूबर तक आपने एरिथमेटिक, अलजेब्रा एंड नंबर्स यहाँ पे कंप्लीट किया हुआ है। तो इस तरीके से आप अपना सिलेबस कंप्लीशन प्लान बना सकते हो। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि कमिंग वीक से, फ्राइडे से मैं एक पूरा फ्री एलआरडीए का सीरीज शुरू कर रहा हूँ और ये सेशन अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे होने वाले। तो आप ये बिल्कुल मिस मत करना, इसमें आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करने को मिलेगा। तो अगर आपने कुछ टॉपिक कर भी रखे तो आपको एक अच्छी प्रैक्टिस मिल जाएगी। और जिन लोगों ने अभी रिसेंटली शुरू किया है उनके लिए तो ये काफ़ी यूज़फुल सीरीज़ होने वाला है। तो इसमें हम पूरा बेसिक से लेकर एडवांस तक क्वेश्चन को लेंगे और सारे टॉपिक्स को कंप्लीट करने वाले हैं। ज़्यादा डिटेल्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज़रूर से ज्वाइन कर लेना। और इस चैनल पे भी मैं उसका एक वीडियो रिलीज़ करूँगा, तो उसको भी आप ज़रूर से देखना। अब आगे बात करते हैं और यहाँ पे हमें समझना है कि हमें नोट्स कैसे बनाने और रिवीजन प्लान क्या होना चाहिए। तो दोस्तों आपको यहाँ पे श्योर करना पड़ेगा कि आपके पास में हर एक एरिया के आपके नोट्स रेडी है। पर्टिकुलरली कौन सेक्शन में आपके पास में हर एक चैप्टर के आपके जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है, कॉन्सेप्ट्स है, उसके आपके नोट्स होने चाहिए ताकि आप जल्दी से रिवीजन कर सको। तो ये श्योर करना है आपको 15 अक्टूबर तक। और दूसरा कि आप रेगुलरली रिवीजन भी कर रहे हो। तो इनफैक्ट रिवीजन तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि यहाँ से ही आप हर वीक एक रिवीजन प्लान बना दो। वीकली रिवीजन आपका होना ही चाहिए ताकि लास्ट मोमेंट पे आपको कोई एंग्जाइटी ना हो। नहीं तो काफ़ी बार ये होता है कि स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि सर बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे कुछ प्रिपेयर ही नहीं किया, सर सब कुछ भूल जा रहे हैं एंड सच वो। तो आप नहीं चाहते हो कि ऐसा आपके साथ हो, तो आपको अभी से ही अपना एक रिवीजन प्लान बनाना है और मल्टीपल रिवीजन कर लेना है ताकि चीज़ें बिल्कुल आपके टॉप ऑफ द माइंड हो। ठीक है। अब तीसरी चीज़ है जो हमें डिस्कस करनी है, वो है मॉक टेस्ट प्लान आपका क्या होना चाहिए। तो दोस्तों आपको श्योर करना पड़ेगा कि बाय द टाइम यू अपीयर फॉर कैट एग्ज़ाम आपने सफिशिएंट मॉक्स लिखे हैं, क्योंकि सिर्फ प्रिपरेशन करने से आपके स्कोर्स नहीं आएंगे। आपको मॉक के अंदर परफॉर्म करना पड़ेगा, अपने वो टेस्टिंग एनवायरनमेंट में अपनी प्रिपरेशन को चेक करना पड़ेगा, तभी आप कैट एग्ज़ाम में अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। तो यहाँ पे जिन लोगों ने अभी तक मॉक टेस्ट लिखना शुरू नहीं किया है, प्लीज़ डू नॉट वेट एनी फर्दर, अभी से ही मॉक टेस्ट लिखना शुरू कर दो एंड मेक श्योर कि आप एटलीस्ट 20 मॉक टेस्ट यहाँ से लिख पा रहे हो। जिन लोगों ने पहले मॉक टेस्ट लिखना शुरू कर दिया तो उनको क्या करना है कि मॉक टेस्ट को अच्छे तरीके से यूज़ करना है, मतलब उसको अच्छे से एनालाइज करना है और उससे हर एक मॉक में आपका कुछ ना कुछ लर्निंग होना चाहिए और आपका इंप्रूवमेंट होना चाहिए। तो मॉक टेस्ट के ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो रिलीज़ किया है, तो आप इसी चैनल के वीडियो सेक्शन में जाके उस वीडियो को देख सकते हो। तो आपको आइडिया आ जाएगा कि कैसे आप मॉक टेस्ट में अलग अलग स्ट्रैटेजी यूज़ करते हो और कैसे आपको उसको एनालाइज करना चाहिए। साथ में मैंने एक फ्री स्कोर ट्रैकर भी प्रोवाइड किया है, तो वो एक एक्सेल शीट है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो और उसको अच्छे से यूज़ कर सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताऊँगा कि मॉक टेस्ट का आपको एक टारगेट भी यहाँ पे सेट करना पड़ेगा कि जैसे अगर आप सपोज़ 100+ मार्क्स अचीव करना चाहते हो, मतलब अगर आपका टारगेट 99+ परसेंटाइल का है, तो आपको यहाँ से ही देखना पड़ेगा कि वीक बाय वीक या हर 15 डेज़ पे आप क्या स्कोर अचीव करोगे तो आप फाइनली 100 मार्क्स पहुँच पाओगे। जैसे अभी अगर आपके मॉक टेस्ट में 55-60 मार्क्स आ रहे हैं, तो आप ये टारगेट सेट कर सकते हो कि बाय एंड ऑफ सितंबर आई विल ट्राई टू अचीव से 70 मार्क्स, देन मिड ऑफ अक्टूबर 80 मार्क्स, बाय एंड ऑफ अक्टूबर 90 मार्क्स। तो इस तरीके से आपको एक प्लान बनाना पड़ेगा एंड यू विल हैव टू कीप चेकिंग कि आपके कहाँ पे स्कोप है इम्प्रूव करने का। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा कि हर बार एलआरडीए सेक्शन में या ज़्यादातर टाइम आप एक गलत सेट पिक कर लेते हो और बाद में जब एनालाइज करते हो तब आपको पता चलता है कि ये तो मैंने गलत सेट पिक किया था। तो उस केस में आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एलआरडीए के थोड़े और सेक्शनल टेस्ट लिखो, राइट। तो इससे आपकी वो एलआरडीए की सेट सिलेक्शन जो एबिलिटी है वो काफ़ी इंप्रूव होगी। तो इस तरीके से आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाते जाना है, राइट।
चौथी चीज़ है, आपको ये भी डिसाइड करना होगा कि कौन से ओमैट्स आप टारगेट करने वाले हो। तो कैट तो आप लिख रहे हो, लेकिन साथ में आप और कौन से एग्ज़ाम को लिखोगे? क्या आप स्नैप लिखोगे, एनमैट लिखोगे, जैट लिखोगे? तो उसके फॉर्म्स को भी आपको कंप्लीट करना होगा, उसके लिए भी आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। अब देखो, अगर आप कैट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ओमैट्स के लिए आपको कुछ ज़्यादा एफर्ट्स अभी डालने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट मैंने इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाया, तो वंस अगेन आप वो वीडियो को ज़रूर से चेक करना कि आपकी ओमैट्स प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो अगर आप कैट को टारगेट कर रहे हो, कैट के लिए अच्छे से प्रिपेयर्ड हो, तो कैट के बाद में ओमैट्स मतलब सैम जैसे एग्जाम को आप 10-12 दिन में डेफिनेटली टैकल कर सकते हो। लेकिन अभी आपको उसके थोड़े से मॉक्स लिखने चाहिए, तो आपको अपनी प्रिपरेशन में ये ओमैट्स को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। तो ये एक चीज़ का ध्यान रखना। एक आखिरी चीज़ की बात करते हैं, वो है कॉलेजेस एप्लीकेशन। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन से कॉलेजेस में आप अप्लाई करना चाहते हो, क्योंकि धीरे धीरे आप देखोगे कॉलेज के जो एप्लीकेशन है वो आ जाएंगे। कौन से कॉलेजेस जो नॉन IIM कॉलेजेस है, वो सारे IIM में तो आपने कैट के थ्रू अप्लाई कर दिया, उसमें से कुछ IIMs आपको अलग से अप्लाई करने को कहेंगे, लेकिन वो ज़्यादातर कैट के रिजल्ट्स के बाद में होता है। तो अभी आपका कंसर्न है नॉन IIM इंस्टीट्यूट्स, जैसे FMS हो गया, SP जैन हो गया, MDI हो गया, MD गाज़ियाबाद हो गया। तो ये जो भी कॉलेज है, IITs हो गए, तो इसमें आपको सेपरेटली अप्लाई करना है। तो आपको एक लिस्ट बना देना है कि कौन से कॉलेज को आप टारगेट कर रहे हो, और उनकी वेबसाइट को आपको ट्रैक करते रहना है, उनके अपडेट्स को आपको ट्रैक करते रहना है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पे बताता हूँ। लास्ट ईयर 2024 में FMS का एप्लीकेशन शुरू हुआ था अराउंड 5 या 6 नवंबर को, एंड 22 नवंबर उसका लास्ट डेट था, राइट। तो वो कैट के पहले ही कंप्लीट हो जाता है। तो इस बार भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अराउंड 5 या 6 नवंबर के आसपास FMS का एप्लीकेशन ओपन होगा, एंड कैट के पहले वो अपना एप्लीकेशन कंप्लीट कर लेंगे। मतलब आपको सिर्फ 22-25 दिन का समय मिलता है अप्लाई करने के लिए, तो आप उसको बिल्कुल मिस मत करना। तो आपको एक लिस्ट बना देना है और उसको रेगुलरली ट्रैक करते रहना है। तो दोस्तों, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है आखिरी ये 75 दिन में। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नहीं करनी है, कौन सी ऐसी मिस्टेक्स है जो हमें अवॉइड करनी है। तो दोस्तों, एक सबसे पहला है कि अननेसेसरी प्रेशर नहीं लेना है यहाँ पे। देखो, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं कि मेरे 100 मार्क्स नहीं आएंगे तो मैं क्या करूँगा, मेरे अभी मॉक में 40-50 ही मार्क्स आएंगे, मैं 100 कैसे लाऊंगा एंड ऑल। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको वो चीज़ को लेकर ज़्यादा परेशान नहीं होना है। आपको अपने लिए छोटे छोटे टारगेट सेट करने हैं। 100 मार्क्स नहीं भी पहुँचेंगे तो चलेगा, हम 80-90 तक पहुँचेंगे, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है कि पूरा गिव अप ही कर दिया। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। दूसरा, रिवीजन करना मत भूलना, नहीं तो फिर वही चीज़ हो जाएगी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता रहेगा। आप जो भी अभी लर्न कर रहे हो, 1 महीने बाद उसको भूल जाओगे। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। तीसरी चीज़ ये है कि आपको ये बिल्कुल कोशिश नहीं करनी है कि मैं हर एक चैप्टर को 100% सिलेबस को कंप्लीट कर लूँ। ये मतलब ज़्यादातर स्टूडेंट्स 100% सिलेबस नहीं करते कैट जैसे एग्ज़ाम में, लेकिन आपने जो भी किया है वो बहुत अच्छे से करो, राइट। हाँ, आप ये ज़रूर से श्योर कर लेना कि जो भी टॉपिक्स आपने छोड़े हैं उसको कम्प्लीटली छोड़ नहीं देना है। आपको उसका एटलीस्ट बेसिक पता होना चाहिए कि जैसे अगर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन टॉपिक आपने नहीं किया चलेगा, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि अगर आपके पास में 4 अलग अलग टाइप के टी शर्ट्स है, 4 अलग अलग कलर के टी शर्ट्स है और 5 अलग अलग कलर के ट्राउजर्स है, तो आप कितने वे में तैयार हो सकते हो। तो वो होता है 4x5 20 वेज में। तो आप ये नहीं कह सकते नहीं मैंने तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन किया ही नहीं है तो मुझे ये भी नहीं आता है। तो कहने की बात ये है कि शायद आप सारे टॉपिक्स अच्छे से ना करो, लेकिन 3 टॉपिक्स आपको श्योरली कर लेने। मैं कौन सेक्शन की बात कर रहा हूँ, एरिथमेटिक, अलजेब्रा एंड नंबर्स, ये आपको बहुत अच्छे से कर लेना है। अब बाकी के जो टॉपिक है, अगर आपको टाइम की कमी हो जाती है तो एटलीस्ट उसका बेसिक करके रखना। कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको आपने कम्प्लीटली छोड़ दिया है। चाहे वो ट्राइंगल है तो ट्राइंगल में बेसिक एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए, पाइथागोरस पता होना चाहिए, या फिर सर्कल है तो उसमें सरकमफरेंस, कॉर्ड, ये बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, या फिर क्यूबॉइड है तो उसका वॉल्यूम पता हुआ होना चाहिए। शायद ऐसा हो सकता है कि आपने ज्योमेट्री को लास्ट प्रायोरिटी पे रखा था और आपको पूरा ज्योमेट्री करने का समय ना मिला, लेकिन एटलीस्ट उसका बेसिक आपको पता होना चाहिए ताकि अगर कोई ईजी क्वेश्चन आता है तो आप उसको ना छोड़ो। सो उम्मीद करता हूँ आप ये सारे पॉइंट्स को इम्प्लीमेंट करोगे। वीडियो एंड करें उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अनअकैडमी ने रिसेंटली अपने क्रैश कोर्स लॉन्च किया है बहुत ही नॉमिनल प्राइस में। तो अगर आप कैट की बाकी की जर्नी मेरे साथ में, मेरे गाइडेंस में तय करना चाहते हो तो आज ही अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन आप ज्वाइन कर सकते हो यूजिंग माई कोड SHART10 जो मैंने यहाँ पर डिस्प्ले किया है। काफ़ी अमेजिंग ऑफर चल रहा है, तो ज़्यादा डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन को ज़रूर से चेक करना। साथ में मैंने डिस्क्रिप्शन में और भी काफ़ी फ्री रिसोर्स के लिंक रखे हैं, जैसे मैंने कॉन्ट के काफ़ी सारे मैराथन कंडक्ट किए, LRDI के मैंने सेशंस कंडक्ट किए, तो उसके आपको लिंक्स मिल जाएंगे, वो भी आपको प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।